नमस्कार साथियों। देखिए साथियों, अपने टॉपिक जारी हैं पशुपालन से संबंधित है। और इसमें अपन ने भैंस वंश, भेड़ वंश, बकरी वंश, अश्व वंश और ऊंट वंश को अच्छे से पढ़ लिया है। आज बात करेंगे साथियों प्रदेश में गो वंश की। गो वंश की देखिए, गो वंश की दृष्टि से साथियों पूरे देश की अगर बात की जाए तो मध्य प्रदेश का प्रथम स्थान है। मध्य प्रदेश। राजस्थान का पांचवां स्थान है साथियों। राजस्थान का पांचवां, ध्यान में रखें। राजस्थान में अगर बात की जाए तो सर्वाधिक गायें उदयपुर में देखने को मिलती हैं और न्यूनतम आपकी धौलपुर में। राजस्थान में साथियों कुछ विदेशी नस्लें भी हैं। विदेशी नस्लें गायों की, ये काफ़ी बार एग्जाम में पूछी जाती हैं। और आपने पशु परिचर परीक्षा का अगर पेपर देखा है तो 2-3 क्वेश्चन इसी टॉपिक से आए हैं। विदेशी नस्लें देखिए कौन कौन सी हैं। एक तो है आपकी आयरसर, ये नाम आपको ध्यान में रखने हैं। आयरसर। एक है आपकी होलिस्टीन। एक है स्विस ब्राउन। स्विस ब्राउन। और बनारसी। बनारसी जर्सी। और रेड डेन। रेड डेन डेनमार्क की, ये डेनमार्क की है। तो ये विदेशी नस्लें हैं, नाम ध्यान में रखें इनके। आयरसर, होलिस्टीन, स्विस ब्राउन, बनारसी, जर्सी, रेड डेन, डेनमार्क की। अब अलग अलग वंश हैं साथियों, इसमें गो वंश में अलग अलग नस्लें हैं। सबसे पहले बात करेंगे अपन राठी गोवंश की। यह राजस्थान की सर्वश्रेष्ठ गो नस्ल है। दूध है वो सर्वाधिक देती है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, राजस्थान की कामधेनु कहा जाता है इसको। राजस्थान की कामधेनु। और ये नस्ल तैयार कैसे की गई है। एक है आपकी लाल सिंधी। लाल सिंधी और साहिवाल, इन दोनों की मिश्रित नस्ल है ये। राठी का साथियों प्रजनन केंद्र नौर हनुमानगढ़ में है। नौर हनुमानगढ़ में। और ये जो प्रजनन केंद्र है बीकानेर कृषि विश्वविद्यालय के द्वारा स्थापित किया गया है। बीकानेर कृषि विश्वविद्यालय के द्वारा स्थापित किया गया नौर हनुमानगढ़ प्रजनन केंद्र। तो इतनी बातें आपको राठी में ध्यान में रखनी है। और राठी गायें कहाँ पर देखने को मिलती हैं ज़्यादा, श्री गंगानगर। श्री गंगानगर। इसके अलावा हनुमानगढ़ क्षेत्र, एक आपका बीकानेर, यहाँ पर राठी गायें बहुत ज़्यादा देखने को मिलती हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट है साथियों थार पारकर। थार पारकर, इसी को बोलते हैं मालानी। क्या कहते हैं, मालानी। और इसी को थारी भी बोला जाता है, थारी। तो सभी नाम याद रखें। मूल उत्पत्ति इसकी देखी जाए साथियों तो एक तो है आपका सिंध क्षेत्र। सिंध क्षेत्र। और एक आपका है मालानी गांव। ये जो मालानी गांव है साथियों ये पड़ता है आपका बाड़मेर में। इनसे इसकी उत्पत्ति मानी गई है। इसका प्रजनन केंद्र देखिए, प्रजनन केंद्र ये आपका है बुल मदर। बुल मदर फार्म। और एक और है चांदन गांव। चांदन गांव ये जैसलमेर में पड़ता है। जैसलमेर में। केंद्रीय पशु प्रजनन केंद्र की बात की जाए, प्रजनन केंद्र की, केंद्र के द्वारा जो संचालित है वो है आपका सूरतगढ़। सूरतगढ़ कहाँ पड़ता है, श्री
गंगानगर में। तो ये भी ध्यान में रखें, केंद्रीय पशु प्रजनन केंद्र। गाय की जो ये थारपारकर नस्ल है साथियों, एक तो पाकिस्तान का सीमावर्ती क्षेत्र है, सीमावर्ती क्षेत्र, और साथ में जैसलमेर, यहाँ पर मुख्यतः पाई जाती हैं। राजस्थान में अपने जैसलमेर, जैसलमेर और बाड़मेर, यहाँ पर ये गायें देखने को मिलती हैं, ध्यान रखें। अगला आपका है नागौरी वंश साथियों, नागौरी गोवंश। मूल उत्पत्ति नागौर का एक प्रदेश है, उसका नाम है सुहालक, सुहालक प्रदेश, यहां से है। ये कद काठी में साथियों अच्छी होती हैं। इस नस्ल के जो बैल हैं वो भार ढोने में व हल जोतने में विश्व प्रसिद्ध हैं, नागौरी बैल। और इसका प्रजनन केंद्र भी कहां पर है? नागौर में। तो ये ध्यान में रखें। इसके बाद में आपकी है हरियाणवी, हरियाणवी गोवंश। मूल उत्पत्ति स्थल है इसका रोहतक हरियाणा, रोहतक हरियाणा। और इसके जो मस्तिष्क है, मस्तिष्क की मध्य हड्डी, मध्य हड्डी वो थोड़ी सी क्या है, उठी हुई होती है, उठी हुई होती है। इसके रंग की बात की जाए साथियों, लाल व काला होता है, रंग कैसा? लाल व काला। और हरियाणवी गोवंश का प्रजनन केंद्र कुम्हेर, कुम्हेर में, कुम्हेर पड़ता है आपका भरतपुर में, यहां पर है। यह मुख्यतः श्री गंगानगर, बीकानेर, हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, अलवर, भरतपुर यहां पर देखने को मिलती हैं। अब बात करते हैं मेवाती, या जिसको काठी कहते हैं, काठी। ये गोवंश उत्पत्ति स्थल इसका मेवात ही है साथियों, मेवात, मेवात प्रदेश। सबसे शक्तिशाली गाय की नस्ल है मेवाती, जिसका प्रजनन केंद्र व राज्य का पहला सीमन बैंक है बस्सी, जयपुर में। सीमन वीर्य को भी बोलते हैं, जिससे नई संतति का उत्पादन हो सके। तो वो पहला सीमन बैंक कहां पर है? राज्य का बस्सी, जयपुर में। ये मेवाती काठी, ये गोवंश साथियों अलवर है, जयपुर है, भरतपुर है, यहां पर देखने को मिलता है। इसके बाद में आपका है मालवी गोवंश। इसका मूल स्थान मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश का मालवा क्षेत्र, मध्य प्रदेश का मालवा क्षेत्र है साथियों। ये भार वाहक, भार वाहक, भार को वहन करने वाले नस्ल है। और प्रजनन केंद्र मालवी का ध्यान में रखें, डग, डग पड़ता है आपका झालावाड़ में, झालावाड़। ये लिख भी सकते हैं साथियों, हैंडराइटिंग मेरे पास में इतने साधन नहीं है कि अच्छे से लिख सकें, ये हाथ की सहायता से लिखे जा रहे हैं, कोई पेन वगैरह इसमें इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है। ये मालवी गोवंश साथियों प्रतापगढ़ है, चित्तौड़गढ़, कोटा, बारां, झालावाड़, इन क्षेत्रों में बहुतायत देखने को मिलती है। इसके बाद में आपका गिर, रेंडा, अजमेरा गोवंश, ये नाम सभी ध्यान में रखने। गिर भी वही है, रेंडा भी वही है, अजमेरा भी वही है। उत्पत्ति स्थल साथियों गुजरात का, गुजरात का सौराष्ट्र का गिर वन, यहां से इसकी उत्पत्ति मानी गई है। ये गिर जो है दूध व बोझा ढोने
हेतु प्रसिद्ध हैं। दूध व बोझा ढोने, इसलिए इसको क्या कहते हैं, द्विप्रयोजनीय नस्ल भी कहा जाता है। द्विप्रयोजनीय प्रयोजनीय नस्ल भी इसको कहा जाता है, क्योंकि वह दूध भी देती है और बोझा ढोने के काम में भी ली जाती हैं। इसलिए शरीर में काफ़ी मोटी होती हैं और प्रजनन के अंदर एक तो आपका डग पड़ता है झालावाड़ में, और दूसरा है आपका रामसर जो पड़ता है अजमेर में। तो ये ध्यान में रखें इतनी चीज़ें। गिर, रेंडा, अजमेरा वंश से ये उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा यहाँ पर देखने को मिलती हैं। अब है सांचौरी गोवंश। सांचौरी गोवंश, ये देखिए, ये गाय एक तो दूध है वो कम देती है, कांकरेज गाय से मिलती जुलती है, कांकरेज गाय से मिलती जुलती, और इसका प्रजनन केंद्र कहाँ पर है, सांचौर में। सांचौर पड़ता है आपका जालौर में। ये सांचौरी गोवंश है, जालौर और सिरोही में मुख्यतः ये देखने को मिलती हैं। अब एक और है आपका कांकरेज गोवंश। ये देखिए क्या है, इसका मूल उत्पत्ति स्थल गुजरात का कच्छ वन है। गुजरात का कच्छ रन, ये ध्यान में रखें, कच्छ रन सबसे भारी नस्ल है साथियों, ये सबसे भारी नस्ल। और इसके जो सींग हैं वो बहुत ही मजबूत होते हैं। ये भी द्विप्रयोजनीय नस्ल है। क्यों? एक तो तेज दौड़ती है और दूसरी बोझा ढोने के काम में भी इसको लिया जाता है, इसलिए कहते हैं द्विप्रयोजनीय। इसका प्रजनन केंद्र कांकरेज का चौहटन पूछा गया है बहुत बार। चौहटन कहाँ पड़ता है? चौहटन बाड़मेर में। तो ये इतनी बातें इसमें ध्यान में रखें। और इसके अलावा साथियों, राज्य गौ सेवा आयोग, इनका गठन जयपुर में किया गया। कब किया गया? 23 मार्च 1995 को राज्य गौ सेवा आयोग का गठन जयपुर में किया गया 23 मार्च 1995 को। साथियों, इतना मैटर अगर आपने अच्छे से याद कर लिया तो इससे बाहर प्रश्न आने की संभावना बहुत ही कम है। जो सिलेक्टेड इनमें से बातें हैं सभी आपको बता दी गई हैं। आराम से देखें, वीडियो को 1-2 बार देखें और लिखने का प्रयास करें। आप सभी मुख्य पॉइंट आपको बता दिए गए हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा। कल फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।